हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो 1 वीक इंट्राडे सब में वर्क कर सकता है। तो चलिए हम इंडेक्स कमोडिटी के कुछ व्यूज़ देख लेते हैं कि कमिंग डेज़ में क्या इसका व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। फ्राइडे के दिन में बहुत अच्छा कैंडल बना है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25,056 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये वाला लाइन है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कल के डेट में अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप के तरफ भी ओपनिंग होता है, देन ये देखना पड़ेगा कि कल के डेट में ये अप में ओपनिंग होने के बाद क्या 25,056 को सस्टेन कर रहा है कि इसके नीचे आकर फिर से ये जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये रेजिस्टेंस को लेकर ये डाउनफॉल होता है, या फिर ये यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद 25,266 के तरफ जाके वो रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आता है या ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ देखने को मिल सकता है कि अगर 25,056 के रेजिस्टेंस के एबव में अगर ये ओपनिंग होता है तो क्या ये 25,056 को सस्टेन करता है या उसको डाउन साइड में ब्रेक करके इसको जो सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है उसको रेजिस्टेंस बना के डाउनफॉल होता है, या 25,056 के अबव में ओपनिंग होने के बाद वो 25,266 के तरफ अप साइड में जाता है और 25,266 को रेजिस्टेंस देखकर वो वहाँ से टकरा कर डाउन साइड में आता है, या फिर 25,266 के ऊपर सस्टेन करता है। ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंस व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी तो अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी तो बुलिश ही है। निफ्टी में किसी तरह का कोई बेयरिश फॉर्म हमें दिख नहीं रहा है। इस पे टोटल ये बुलिश फॉर्म ही है और अभी भी ये बुलिश ही है, जो कि मैं प्रीवियस बार भी आपको जो लेवल्स बताई हूँ उस वक्त भी ये ट्रेंड तो जा रहा था एक अप साइड में, फ्लैग पैटर्न में ये अप साइड में जा रहा था। बट जैसे ही वो ट्रेंड डाउन साइड का जो पर्पल लाइन है वो लाइन को ब्रेक किया, वो 24,577 के पास आया है वो सपोर्ट लेने को। अब वो उधर से अप साइड ही देखने को मिल रहा है। तो मैं तो निफ्टी में बुलिश हूँ, पूरी तरह से मैं बुलिश हूँ। बिकॉज़ अब जाने के लिए भी इसे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट होना पड़ेगा और कंसोलिडेट होके ही ये अप साइड जाएगा। सो आप देख सकते हो कि ये जोन पे एक चल रहा है। किस तरह के जोन पे ये चल रहा है? 24,550 टू 25,056 ये रेंज में ही चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तभी वो 25,056 को ब्रेक नहीं कर सका है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वो बन गया है। बिकॉज 2 टाइम्स वो वहाँ पे रेजिस्टेंस से फॉल डाउन हुआ है 24,550 तक के लिए। 25,056 से 24,550 तक डाउनफॉल हुआ है और इसी रेंज में काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये 25,056 के अबव सस्टेन करता है और ये अप ट्रेंड के लिए जाता है, या फिर अगेन यहाँ से रिवर्स होके 24,550 के तरफ अपना ट्रेंड को बदल कर डाउन साइड की ओर जाता है। तो हाँ, बट निफ्टी आफ्टर ऑल बुलिश ही है। मैं बेयरिश में इसको नहीं देख रही हूँ, ये बुलिश ही है। ठीक है, तो आप लेवल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। ये तो मैं 1 डे पे बताई हूँ। आप इसको कहीं ना कहीं 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के रेंज में आप ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया है सेम वैसे उसी पैटर्न से अप ट्रेंड जा रहा है। उसी पैटर्न से ये काफ़ी अच्छा से सपोर्ट लेकर ये इस प्लेस पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके अप साइड में जाने की कोशिश भी की और अभी अप साइड में ही है। अभी ये देखना है कि यहाँ पे डाउनफॉल होता है या यहाँ से ब्रेक होके अप साइड निकलता है।
तो आप अकॉर्डिंग टू डैट ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। मेरा चैनल किसी भी तरह के लॉस के लिए लायबल नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से अपना लेवल्स बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। अब मैं अगर आपको बोलूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि ये भी बुलिश फॉर्म में है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अप ट्रेंड पे ये निकला है, और जो कि ये बहुत फ्राइडे के दिन में बहुत बड़ी कैंडल बने हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अदरवाइज़ ये अब यहाँ से भी जा सकता है, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग कैंडल ये बना हुआ है। ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा दे चुका है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अदरवाइज़ ये पूरे तरह से बुलिश है। आप देख सकते हो किस तरह से ऑरेंज लाइन पे वो जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वहाँ पे किस तरह से सपोर्ट बार बार लेके वो कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट दे दिया है। और ये 56,120 के पास ब्रेकआउट था और ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है। और अगर ये थोड़ा डाउन साइड आता भी है तो ये 56,100 को ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये यहाँ कंसोलिडेट करे और यहाँ से अगेन बाउंस अप हो जाए, देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये 56,100 को अगर प्रॉपरली ब्रेक करके उधर सस्टेन करता है, देन अगेन हम डाउन साइड की ओर देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। अदरवाइज़ अगर ये 56,100 56,100 ये 1050 56,050 56,100 इसको अगर प्रॉपरली होल्ड करता है मार्केट, देन ये अपसाइड ही है। और मैं इसको बुलिश नहीं बेयरिश नहीं बोल रही है। बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से बुलिश फॉर्म में है। बट आप जब भी इंट्राडे कीजिए ऑलवेज 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स को वॉच कीजिए। 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में आपको ट्रेंड समझ में आएंगे, कहाँ एंट्री कैसे करना है, क्या करना वो समझ में आएंगे। बट एंट्री ऑलवेज 5 मिनट्स में लीजिए। एंट्री ऑलवेज 5 मिनट्स में लीजिएगा तो एंट्री आपकी बहुत अच्छी होगी। सो एंट्री ऑलवेज 5 मिनट्स में लीजिए। ये आप देख सकते हैं, जब भी एंट्री लीजिए ऑलवेज 5 मिनट्स में लीजिए। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड आप कीजिएगा। 5 मिनट्स में एंट्री कीजिएगा तो एंट्री लेवल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अब देखना ये है कि 56,520 को 530 को डाउन साइड में ब्रेक करता है और डाउन साइड मूव, और 56,700 के अबव में सस्टेन करता है और ये अप साइड के मूव के लिए रेडी होता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप इस पे ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज मैंने रेंज ही आपको बता दिया और अकॉर्डिंग टू दैट रेंज के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अप साइड का लेवल है 56,700 के अबव सस्टेन करता है तो बाइंग साइड है। डाउन साइड का लेवल है 56,530 या 20 के पास सस्टेन करता है तो डाउन साइड का लेवल है। ओके, तो बट आफ्टर ऑल अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे बोलूँगी तो बैंक निफ्टी टोटली बुलिश है। निफ्टी भी टोटली बुलिश है। आप उसमें बाइंग कॉल ही में ही जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग के लिए 1-2 डेज़ के लिए और 1-2 डेज़ के लिए। अदरवाइज़ ये पूरे 15 मिनट्स में अगर देखो 30 मिनट्स में देखो तो डेली के हिसाब से अगर बाइंग दे रहा तो बाइंग पे जाओ, सेलिंग दे रहा तो सेलिंग पे जाओ, बिकॉज मैंने लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। चलिए हम देख लेते हैं क्रूड को।
अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्रूड को बोलूँ तो अगेन क्रूड फिर से 5565 के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उसको अगर 5570 75 80 को अगर 80 को प्रॉपरली सस्टेन करता है तो ये अगेन अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अपसाइड में आप देख सकते हो 5635, उसके अबव में आप लेवल्स देख सकते हो, बिकॉज वहाँ से ही 5563 से ही डाउनफॉल प्रीवियसली भी हुआ है और अभी भी सेम प्लेस में है। सो लेट्स होप कि वो रेजिस्टेंस प्रॉपरली ब्रेक होके अपसाइड के लिए जाता है। बाय द वे ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आप देख सकते हो कि पूरे तरह से हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में ये अप साइड के लिए रेडी हो चुका है, और अगर इस प्लेस में थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है तो वो अलग है। बट यहाँ पे क्रूड ऑयल 1 डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, तो ये अपसाइड जाने के लिए पूरे तरह से रेडी हो रहे हैं। बट इसको 5570 या 75 के अबव सस्टेन करना होगा फॉर मोर अपसाइड के लिए, अदरवाइज डाउन साइड में 5440 अगेन वहाँ पे। और ये जो ट्रेन दिख रहा है आपको, एक डॉटेड लाइन का ट्रेन लाइन दिख रहा है, उसको क्रॉस करना होगा फॉर मोर डाउन साइड के लिए। अदरवाइज क्रूड टोटली बुलिश अभी दिख रहा है मुझे, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, और वो अप साइड में इसके लेवल्स दिए हुए हैं। अगर ये अचीव होते हैं तो नेक्स्ट लेवल अगेन आपको देखने को मिल सकता है कि कौन सा लेवल हो सकता है। ठीक है, तो क्रूड भी मेरे लिए बुलिश ही है, पूरे तरह से हेड एंड शोल्डर प्रिपेयर कर रहा है। बट अभी आप 15 मिनट्स में जब ट्रेड करोगे, 15 मिनट्स में आप ट्रेड करोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 15 मिनट्स का कुछ व्यू मैं बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और ये जो लाइन है लाइक 5520 के नीचे में, 5520 के नीचे में अगर सस्टेन करता है देन 5500, 5480, 5440, 5400 इस तरह के डाउन ट्रेंड पे आप लेवल्स, अकॉर्डिंग टू लेवल्स आप ट्रेड कर सकते हो। और अदरवाइज़ ये 5570 के अबव अगर अगर वो निकलता है देन ये अप साइड के लिए टोटली रेडी हो सकता है। अदरवाइज़ डाउन साइड में ब्रेक करने पर ये क्रूड डाउन साइड पे ब्रेक करने पर फिर वो डाउन साइड का लेवल्स मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू दैट वो फॉलो करेगा। सो फ्लैग पैटर्न तो है, बट डाउन साइड का मुझे थोड़ा दिख रहा है फॉर इंट्राडे। अदरवाइज वो रिकवर भी सेकेंड हाफ में करके अगेन ये अप साइड में ब्रेक कर सकता है, 5563 को ब्रेक करते हुए अप साइड में और भी निकल सकता है। बट आफ्टर ऑल क्रूड में मैं बुलिश हूँ, बिकॉज 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्रूड में हेड एंड शोल्डर बना है, वो भी बुलिश हेड एंड शोल्डर बना है, तो मैं इस पे बुलिश हूँ। और अगर आप कंट्रोल करके इंट्राडे कर सकते हो तो देन आपको लेवल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दी हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू डैट आप ट्रेड ले सकते हो। नेचुरल गैस, जी हाँ, सेम नेचुरल गैस में भी सेम वही पैटर्न है। ये आप देख सकते हो कि नेचुरल गैस में अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एंड ये प्रीवियसली 3 बार ट्राई कर चुका है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, बट नॉट सक्सेसफुल। लेट्स सी दिस टाइम हाउ द रेजिस्टेंस विल बी देयर। सो 3025.7 के अबव में अगर वो 3027 को सस्टेन करता है, 3,327 को सस्टेन 27 या
28 को प्रॉपरली सस्टेन करता है, देन मोर अपसाइड वी कैन गो फॉर 340, 350, 60 मोर हायर वी कैन फेस द अपसाइड ट्रेंड। सो नेचुरल गैस में भी अभी काफ़ी रेजिस्टेंस के पास है। सो ये आप देख सकते हो कि ट्रेंड भी इसका अपसाइड है, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो 3,327 को अगर प्रॉपरली सस्टेन कर लेता है अपसाइड के लिए, देन ये बुलिश है। और नहीं तो यहाँ से अगेन डाउनफॉल हो सकता है, बिकॉज 325 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अदरवाइज़ वो अदरवाइज़ उसको अगर नहीं क्लोज करता है, देन वो डाउनफॉल अगेन होने की चांसेस है 10-15 पॉइंट्स लाइक दैट। सो ये नेचुरल गैस अभी क्रूशियल प्लेस में है। सो इस पे अभी ट्रेड करने से पहले सस्टेन करना होगा 327-28 को प्रॉपरली सस्टेन करना होगा फॉर मोर अपसाइड लाइक 340, 350, 353 अपसाइड के लिए हम इस पे थोड़ा नज़र रखेंगे, या फिर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। आफ्टर और क्रूड भी बुलिश है, ये नेचुरल गैस भी बुलिश है, बट मैंने कुछ लेवल्स प्रोवाइड किया है जो कि एडुकेशनल पर्पस से है। आप सभी यूज़ कर सकते हैं इसको। थैंक यू।